हेलो एवरीवन, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल गोल्ड के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों का ट्रेंड हमने देखा है कि गोल्ड ने एज एन एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ गोल्ड साल 2000 में 4000 रुपये था, 2010 में देखा जाए तो 18,000 के आसपास था और अभी 2020 में वो 50,000 हो गया है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड बार या कॉइन्स ही खरीदने हैं। आज की डेट में डिजिटल गोल्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जो इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड है वो एक्चुअल में गोल्ड खरीदने के ही बराबर है, बट वो गोल्ड की डिलीवरी अभी हम नहीं ले रहे हैं। जैसे हम फिजिकली अगर गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे पास वो ज्वेलरी आ जाती है, बट डिजिटल गोल्ड में वो हमारे पास अभी नहीं आई है, पर हमारे बिहाफ पे उतना गोल्ड खरीद के लॉकर में रखा गया है। जिस भी कंपनी से हम डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं वो हमारे बिहाफ पे उतने वैल्यू का गोल्ड अपने एक सेफ लॉकर में रख देते हैं। डिजिटल गोल्ड के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड में हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, हमें कोई लॉकर चार्जेस नहीं लगेंगे, हमारे बिहाफ पे ऑलरेडी सेफली कहीं पे रखा गया है गोल्ड। और इसमें जो रिटर्न्स होंगे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के इक्वलेंट ही होंगे। अगर गोल्ड 50% रिटर्न देगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट पे 50% बढ़ेगा। एक और फायदा है डिजिटल गोल्ड खरीदने का कि इसमें हमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा। नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमें मेकिंग चार्ज पे करना होता है, और अगर हम उसको फिर सेल करने जाते हैं तो वो हमारे लिए एक लॉस हो जाता है मेकिंग चार्ज का। पर डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। और एक फायदा है डिजिटल गोल्ड का कि इसमें प्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। एक जो कंपनी है MMTC पैम जो डिजिटल गोल्ड सेल करती है वो गवर्नमेंट कंपनी है और वो कंपनी 24 कैरेट प्योर गोल्ड ही बेचती है, इसलिए हमें गोल्ड की प्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। और एक बहुत बड़ा फायदा डिजिटल गोल्ड का ये है कि जब भी हम कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे कम से कम 20,000 50,000 इतना खर्चा करना पड़ेगा। बट जब हम डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो हम मिनिमम 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है डिजिटल गोल्ड में। हमें रिटर्न्स तो पूरे गोल्ड के मिलेंगे, बट इसमें कुछ मिनिमम वैल्यू नहीं है। आप चाहें तो जितना मर्जी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 24/7 अवेलेबल होती है फैसिलिटी। आप कभी भी अपने घर से इसे गोल्ड को खरीद सकते हैं और इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें एक बात ये है डिजिटल गोल्ड में कि आप इसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं रख सकते। कुछ कंपनीज जैसे MMTC पैम्प है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है। दूसरी कंपनी है ऑगमॉन्ड जो मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए जिसके साथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको या तो गोल्ड सेल करना पड़ेगा या उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो अब समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। इसके लिए मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक में चेक कर सकते हैं। MMTC पैम्प एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने MMTC पैम्प का एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ये उनके साथ लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट आ जाती है, जिसमें पेटीएम गोल्ड और फोन पे और गूगल पे और HDFC सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज भी है। आप इनमें से किसी को भी चूज करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको पेटीएम गोल्ड का स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हम रुपीस भी चूज कर सकते हैं और इन ग्राम्स भी चूज कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे, आपको जितना ग्राम या जितने रुपीस इन्वेस्ट करने हैं आप डिजिटल गोल्ड में यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट अब उसका रिटर्न हमें कैसे मिलेगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स को या तो हम सेल कर सकते हैं या फिर हम उसकी गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं। अब हम इन दोनों क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं। जब हमने इन्वेस्ट किया तब गोल्ड का रेट 50,000 है और मान लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी 50,000 है, 50,000 रुपये हमने लगाए हैं। और 5 साल बाद जब हम उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाह रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, तब गोल्ड की वैल्यू हो गई 1 लाख। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 1 लाख रुपए हो गई। और तो अब क्या होगा, हम उसे सेल कर सकते हैं और वो 1 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। बट सेल करने में क्या होगा कि हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जो हमारा प्रॉफिट है 50,000 माइनस 1 लाख, जो हमने 50,000 रुपए कमाए हैं उस पे हमें कैपिटल गेन पे करना होगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। अगर हमारा गोल्ड की इन्वेस्टमेंट 3 साल से कम की है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 3 साल से ज़्यादा की है तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है
तो फिर हमें हमारे स्लैब रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम 30% स्लैब में आते हैं तो 50,000 प्रॉफिट पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हमें 20% इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस पे करना पड़ेगा। तो ये था पहला ऑप्शन, जब हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके पैसे लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि गोल्ड की डिलीवरी ले लें। हम जब चाहें हमारे गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा हमें मेकिंग चार्ज देना होता है, जो कॉइन के मेकिंग चार्जेस होते हैं, और कुछ बहुत ही नॉमिनल अमाउंट डिलीवरी चार्ज होता है, और गोल्ड हमारे घर पे आ जाता है। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है उतने का गोल्ड हम घर पे डिलीवर करा सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड की सबसे अच्छी बात ये भी है कि जब भी आप चाहें आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनसे गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका गोल्ड ऑलरेडी बाय करके सेफ लॉकर में रखा गया है आपके बिहाफ पे ही। तो इसलिए जब आप चाहें आप अपने गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये होती है कि कुछ ऐप्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कुछ ऐप होती है वो तो 1 ग्राम की भी डिलीवरी दे देती है, बट कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो 5 ग्राम की मिनिमम डिलीवरी मांगती हैं। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये भी चेक कर लेना होगा कि कौन सी ऐप कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कितना मिनिमम डिलीवरी देगी। तो डिजिटल गोल्ड जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आपका अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और जब आप चाहें जितना चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब आप चाहें अपनी गोल्ड को बेच सकते हैं या उसको अपने घर पर डिलीवरी भी ले सकते हैं। और इसमें प्योरिटी की भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग सेल कर रही है। तो ये एकदम प्योर 99.9% प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। सो ये था डिजिटल गोल्ड के बारे में जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा हो, इससे आपको डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कुछ हेल्प मिले। और डिजिटल गोल्ड के जैसा ही एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें हमें गोल्ड नहीं मिलता बट गोल्ड के इक्वलेंट रिटर्न्स मिलते हैं, और उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।